आज गुजरात की धरती पर एक अजीब सी हलचल है। एक तरफ ठाकुर, पटेल, ब्राह्मण, चौधरी, राजपूत और अहीर जैसे समाज अपने अस्तित्व और भविष्य के लिए एकजुट हो रहे हैं। हाल ही में गांधीनगर में हुआ ठाकुर समाज का महासम्मेलन इसका जीता जागता सबूत है, जहां विचारधाराएं अलग होने के बावजूद भाजपा और कांग्रेस के नेता अपने समाज के लिए एक जाजम पर नजर आए। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक गहरा और डरावना सन्नाटा है, और वो सन्नाटा भारत के मूल निवासी, सबसे प्राचीन और गौरवशाली आदिवासी समुदाय की बस्तियों में है। सवाल सीधा और तीखा है कि आखिर हमारा आदिवासी समुदाय, जो आज भी सबसे वंचित, पीड़ित और कुचला हुआ है, उसके रहनुमा और तथाकथित रहबर आखिर किस बिल में छिपे बैठे हैं? क्या आदिवासी समाज के नेताओं और संगठनों ने केवल राजनीति को ही अपना परम धर्म मान लिया है? मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। आज समाज के उत्थान की बात करना तो दूर, आदिवासी समाज के बढ़े चेहरे केवल अपनी कुर्सियां बचाने और खोखले शक्ति प्रदर्शन में व्यस्त हैं। क्या यह कोई सोची समझी साजिश है कि आदिवासी युवाओं को केवल अंतहीन आंदोलनों और नारों की भीड़ तक सीमित रखा जाए? क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हमारा युवा कभी शिक्षा और रोजगार की मुख्य धारा में शामिल न हो सके? जब अन्य समाज अपने लिए सामाजिक संविधान लिख रहे हैं, शादियों में फिजूल खर्ची पर लगाम लगा रहे हैं और व्यसन मुक्ति का कठोर संकल्प ले रहे हैं, तब हमारे आदिवासी क्षेत्रों में शराब और अशिक्षा का जहर खुलेआम क्यों बंट रहा है? क्या हमारे नेताओं की यह चुप्पी उनकी मौन रजामंदी नहीं है? क्या यह महज संयोग है कि चुनाव आते ही आदिवासी इलाकों में शराब की नदियां बहने लगती हैं और हमारे रक्षक कहे जाने वाले संगठन आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं? कटाक्ष तो इस बात पर है कि जो समाज कभी प्रकृति का रक्षक था, आज उसका अपना भविष्य ही असुरक्षित है, क्योंकि उसके रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। दुख की बात यह है कि आदिवासी समाज के लोगों के भीतर आगे बढ़ने की तड़प है। वे भी चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़ी नौकरियों और व्यापार में नाम कमाएं, लेकिन उनके अगुआ अपनी जिम्मेदारी निभाने में बुरी तरह फेल हो चुके हैं। ये संगठन और नेता मंचों से गरजते तो बहुत हैं, लेकिन जब जमीन पर समाज को बदलने की बात आती है तो ये गहरी नींद में सो जाते हैं। क्या इन नेताओं को यह डर सता रहा है कि अगर आदिवासी युवा शिक्षित और जागरूक हो गया तो इनकी नफरत और राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी? हमारे यहाँ एक नेता दूसरे की टांग खींचने में ही अपनी वीरता समझता है, जबकि अन्य समाज एकजुट होकर सत्ता को अपने आगे झुका रहे हैं। क्या यह हमारे लिए डूब मरने वाली बात नहीं है कि जिस समाज के पुरखों भगवान बिरसा मुंडा और टंटिया भील जैसे महान योद्धाओं ने भारत की आजादी के लिए अपना लहू बहा दिया, वह समाज आज दर दर भटक रहा है? जिस समाज के सम्मान के लिए जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत के संविधान में धारा 244(1) के तहत अनुसूची 5 और 6 जैसे सुरक्षा कवच दिए और अनुच्छेद 13(3) के खक जैसे अनगिनत संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए, वह समाज आज भी अपने अधिकारों की भीख मांग रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि आदिवासी समुदाय के विकास के लिए सरकार का अलग से भारी भरकम बजट आवंटित होता है, फिर भी हमारी बस्तियों में वही पुरानी गरीबी, वही लाचारी और वही दरिद्र हालत क्यों बनी हुई है? क्या इस बर्बादी के जिम्मेदार हमारे वे राजनेता और संगठन नहीं हैं, जो संविधान की किताबों का नाम लेकर केवल वोट बटोरते हैं, लेकिन जब अधिकारों को जमीन पर लागू करने की बात आती है तो गूंगे बहरे बन जाते हैं? अधिकार तो हमें बाबा साहेब और जयपाल सिंह मुंडा ने दशकों पहले दिला दिए थे, लेकिन उन अधिकारों को समाज तक पहुंचने से रोकने वाले बाधक हमारे अपने ही नेता हैं। आज के इस डिजिटल युग में भी हकीकत यह है कि हमारा आदिवासी समुदाय अशिक्षा और कुपोषण की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि हमारी अपनी जमीनें खनिज संपदा से भरी पड़ी हैं। आज भी आदिवासी समाज अपने जल, जंगल और जमीन के हक के लिए तिलमिला रहा है। विडंबना देखिए, जिस समाज के पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, वही समाज आज सड़क, रास्ते, शुद्ध पीने का पानी, पक्का घर और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हमारे नेता और संगठन मंचों पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हवा में मुट्ठियां लहराकर चिल्लाते हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर सन्नाटा पसरा है। वे मंच से जो दावे करते हैं और जो हकीकत हमारे गांवों में दिखती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब यह लुका छिपी का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे समाज की यह बदहाली अब केवल हम नहीं, बल्कि अन्य समुदाय और पूरा देश देख रहा है। नेताओं की कथनी और करनी का यह अंतर ही हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अब समय आ गया है कि हम इस गहरी नींद से जागें
और अपने समाज के इन ठेकेदारों से हिसाब मांगे। यह चुप्पी अब टूटनी चाहिए और उन लोगों के गिरेबान तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने समाज के नाम पर केवल अपनी तिजोरियां भरी हैं। अगर आज हम एकजुट होकर इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ और शिक्षा के पक्ष में खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। राजनीति बहुत हो चुकी, अब समाज के असली उत्थान की जरूरत है। अगर अन्य समाज अपनी बेहतरी के लिए खुद को बदल सकते हैं तो आदिवासी समाज क्यों नहीं? यह लेख केवल शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो समाज के नाम पर अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार मानना चाहते हैं कि उन्होंने आदिवासी समाज को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की, लेकिन जमीनी कड़वा सच आज भी जस का तस है। आज हमारा आदिवासी समुदाय खनिज के अधिकारों के लिए तड़प रहा है, चाहे वो खनिज के पट्टे हों या जंगल की जमीन के अधिकार, सब कागजों तक सीमित हैं। सबसे बड़ा धोखा तो फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए हो रहा है, जिसकी आड़ में गैर आदिवासी लोग हमारे हक डकार रहे हैं। आज विकास के नाम पर हमारे जल, जंगल, जमीन और खनिज को सरेआम छीना जा रहा है। देश की उन्नति के लिए आदिवासियों ने सबसे ज्यादा बलिदान दिए हैं। हमने अपनी पुश्तैनी जमीनें छोड़ी। हम एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार विस्थापित हुए और आज भी दर बदर हो रहे हैं। विडंबना देखिए कि जिस आदिवासी ने देश को कोयला, लोहा और बिजली देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उसी के पास न रहने को ढंग का घर है, न पीने को साफ पानी और न ही सम्मानजनक रोजगार। हम विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और हमारे रहनुमा केवल सत्ता की मलाई छाटने में व्यस्त हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम अब भी सोए रहेंगे या अपने हक और अपनी आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए इन स्वार्थी नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे? फैसला अब आपके हाथ में है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।